है गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? सारे अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से ये सवालों के जवाब जो हैं आपको भी सताते होंगे और आपकी समस्या भी होगी, क्योंकि जो संगत के सवाल होते हैं वो सारी संगत तो एक माइंड तो सबका एक जैसे ही होता है, और सवाल भी कहते हैं हर सवाल का जवाब हर किसी को चाहिए कि हम हमारे में ये टेंशन है, हमारे में ये टेंशन है। तो उस सवालों का जवाब जो संगत ने पूछे हैं उसका हम गुरु जी की कृपा से उत्तर देंगे। गुरु जी की संगत है तो गुरु जी की संगत का थोड़ा बहुत तो हमें ख्याल रखना ही पड़ता है कि गुरु जी की कृपा हम पर भी हो, और गुरु जी की ये हम देखिए सवाल सुनकर ना, और हमें उसके प्रश्न जो हम गुरु जी की कृपा से देते हैं तो उसके कभी कभी ये मत सोचिए कि आपके पास दुख नहीं है तो हमें सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं संगत जी, दुख और सुख एक सामान्य कभी ना कभी आएगा ही आएगा। आप पे दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। तो इसीलिए ये सवालों के जवाब आपको सुनने चाहिए, आगे चल के आपके काम आएंगे। सुनते हैं आंटी के पूरे सवाल, फिर उसके बाद जवाब देंगे जो गुरु की कृपा होगी। चलिए सुनते हैं आंटी के सवाल, फिर आपको जवाब देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको भी देखिए, आपका मैं हूँ करण अंकल, और गुरु जी की कृपा आप पर भी हो और गुरु जी की मेहर हो। और गुरु जी सत्संग अमृत वर्षा और अमृत वेला एक ही बराबर है कि गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको प्रश्न लोटा ब्लैस कराना है, कोई आपको सत्संग शेयर करना है, कर सकते हैं, गुरु जी की कृपा होगी। तो सुनते हैं प्रश्न और आपसे फिर बात करते हैं। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी बस मैं ये आपसे एक प्रश्न था मेरा, आप प्लीज़ बताएं कि मेरे को अंकल जी ये पूछना था क्या कि गुरु जी, जैसे कि मैंने सुना है बहुत जगह कि गुरु जी मोर रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में और तितली रूप में। बट मैंने भी कोई एक संगत का सत्संग था उसमें सुना था कि भाई जैसे उसके भाई पे कोई कष्ट आने वाला था, तो फिर क्या नेक्स्ट डे उनको गुरुजी ने बताया कि भाई मैंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया, और वो चाय बना रहे थे, उस चाय में वो मक्खी एक दिन मरी मिली, फिर दूसरे दिन ऐसी हुआ उनको। तो उस कारण से मेरे को भी ऐसी एक डाउट था कि कई दिन से क्या मेरे पास भी ऐसी है कि भाई क्या गुरुजी मक्खी रूप में भी दर्शन देते हैं या कोई और रूप में भी दर्शन देते हैं। तो प्लीज़ अंकल जी आप बताएंगे मेरे को इसका आंसर कि जैसे अगर इन तीन का, जैसे तितली रूप में, मोर रूप में और कबूतर रूप में तो सुना है, बट कहते हैं ना कि और कोई रूप में भी गुरु जी दर्शन देते हैं। तो प्लीज मेरे को अंकल जी बताएंगे इसका आंसर। जी, ये जो भाव भाव होते हैं, गुरु की कृपा होती है, तो इसका कोई देखो, परमात्मा तो कण कण के अंदर है। परमात्मा हर इंसान के अंदर भी है, हर जीव के अंदर भी है। तो परमात्मा किसी रूप में भी दर्शन दे सकता है। ये सबका अपना अपना कनेक्शन है, किसको क्या ज़रूरत है उसी हिसाब से परमात्मा दर्शन देता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु दर्शन देता ही है। इसमें हमें वहम भरम नहीं करना चाहिए। गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए, जिसको दर्शन देता है, जिसको मक्खी रूप में दे या किसी रूप में, देखिए परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा जैसे हमारी आत्मा है, वो ना तो गंदी होती है, ना पवित्र होती है, ना जलती है, ना मरती है, उसको कोई असर नहीं होता। वो अमर है। पर आत्मा, शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है। जैसे और हम हैं परमात्मा के अंश, तो हम भी कहते हैं परमात्मा के अंश है। तो हमारे अंदर भी परमात्मा की खूबियाँ होती है, मगर हम क्या करते हैं कि अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। उसको याद कैसे करना है? अमृतवेल में उठकर, और गुरु की कृपा हमें याद आएगा। तो ऐसे ही परमात्मा समय समय पे जैसे अवतार लेता है। जैसे आपको पता होगा कि नरसिंह रूप में भी लिया था, अलग अलग जो अवस्था, जो जरूरत होती है जिस चीज़ की, वो उसी रूप में दर्शन ले लेता है। और परमात्मा हर रूप में है, कण कण में परमात्मा है। तभी तो कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हर जीव में परमात्मा है। देखो, मकड़ी हो गई या कोई आपके मच्छर हो गए, तो ये तो हमारे, देखिए, जो हमें मजबूरी है जिससे हमारी गंदगी फैलती घर के अंदर, वो साफ करना कोई वो तो पाप नहीं है। मगर हम जानबूझकर, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हमने, जैसे चिकन हो गया, ये काफ़ी चीज़ें हैं, मैं इतना नहीं कहूँगा। तो वो धीरे धीरे संगत छोड़ेगी, एकदम नहीं छूटती संगत जी। तो ऐसे ही ये परमात्मा का सब परमात्मा के जीव हैं,
तो वो अलग बात है कि वो परमात्मा के किसी रूप में अपने ऊपर कष्ट ले लेता है स्वरूप में, जैसे किसी रूप में भी, जैसे आपके घर में कोई स्वरूप टूट गया, शीशा टूट गया, तो परमात्मा अपने ऊपर कष्ट लेता है। ये आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा गुरु की कृपा से, गुरु कृपा करता है। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरी संगत का प्रश्न सुनते हैं, आपको भी कुछ ज्ञान मिले गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी अंकल जी। 2-1 दिन में मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, लगता है गुरु जी बुला रहे हैं। मैं लोटा ब्लेस कराना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? लोटा तांबे का लेना है। संगत जी, लोटा तांबे का होता है। देखिए, आपके ऊपर है कि आपने किस साइज का लेना है, आपको छोटा लेना है, बड़ा लेना है। तो वैसे 5 नंबर का लोटा, मैं तो 5 नंबर का लोटा ब्लेस कराता हूँ संगत के लिए। तो ढक्कन वाला लोटा होना चाहिए तांबे का, और वो जो है आपका आ जाएगा, किसी भी बर्तन वाली शॉप से ले सकते हैं आप गुरु जी की। और बर्तन, जब आप बड़े मंदिर जाएंगे, पहले घर से नींबू से धो के लेके जाना है लोटे को, और स्टिकर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर लगा हुआ, कोई भी स्टिकर नहीं होना चाहिए, और ना लोटे पे ना ढक्कन पे, और अच्छे से धो के साफ सुथरा, और कोई डेंट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, डेंट स्टिकर नहीं होना चाहिए, डेंट पड़ जाता है लोटे पे, वो लोटा ब्लेस नहीं होता, क्योंकि बड़े मंदिर से ब्लेस नहीं करते। और आपने बड़े मंदिर जाना है तो आप जैसे एक पॉलीथीन के अंदर लेके जाएं अच्छी तरह, क्योंकि गुरु जी के साथ आप लंगर करते हैं तो फिर आपके गंदे हाथ हो जाते हैं, तो फिर आप लोटे को नहीं पकड़ सकते, इसलिए एक पॉलीथीन में लेके जाएं लोटे को। और जैसे आपने जोड़ा उतारते हैं, जोड़ा घर में बड़े मंदिर जाते हैं, जोड़ा उतारने के बाद लोटा हाथ में पकड़ लेना है और ढक्कन को उतार देना है। ढक्कन को उतार कर अपने एक बैग में रख लेना है या किसी पॉलीथीन में रख लेना है, और हाथ में लोटा लेके जाना है। और मेन गेट पे जब अंदर जाएंगे तो शिवलिंग, गणेश जी आते हैं, तो शिवलिंग आते हैं, गुरु जी की कुटिया आती है, गुरु जी का झूला आता है, और उसके बाद गुरु जी का जैसे झूले के बाद जैसे गुरु जी का दरबार में जो है आप जैसे जो झूला या गुरु जी की कुछ भी आता है, उस सबके आगे आपने उसको लोटे को अरदास करनी है। ये परमात्मा जो भी आपको कष्ट है, जैसे गंभीर बीमारी है, जैसे कोई बेड रेस्ट पे, उनके लिए लोटा ब्लेस करते हैं, जो बेड पे होते हैं वो लोटा ब्लेस कराते हैं। और जो जिनको कोई ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए लोटा ब्लेस होता है, जैसे लाइलाज बीमारी समझ लो, या कोई आपको बेड पे लेटे हुए हैं उनके लिए, ठीक है, समझ गए होंगे। कोई हर किसी के लिए लोटा ब्लेस नहीं। बाकी आप अमृत वेले में बैठकर, आप सारे अमृत वेले बैठकर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने लोटा ब्लेस अपने लिए, आप नॉर्मल हैं, आप जैसे ज़्यादा कष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कष्ट है, कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो उसके लिए अमृत वेले बैठकर आप क्या करना है, आपने अरदास करनी है गुरु जी से, और मंत्र जाप करना है, जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र एक ओंकार वाला, नानक होशी सस्तक करना है। तो उसके बाद कोई भी मंत्र जाप करना है, उसके आगे जल प्रसाद रख लीजिए। वो जल प्रसाद उसके अंदर गुरु जी की कृपा हो जाती है, गुरु जी की ब्लेस हो जाता है, तो उसको सब सारे घर को पिलाना है, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। लोटा ब्लेस नहीं करा सकते, कोई बात दूर है, या कोई पैसे की दिक्कत है, या कोई और भी होते हैं, तो उस कारण बस नहीं करा सकते, तो घर में ये भी कर सकते हैं अमृत वेले में, और गुरु की कृपा आपको उससे भी होगी। मगर उसमें जो है आपको रोज एक मन से करना पड़ेगा ये चीज़, ये जो मन से, दोनों मन से करना पड़ेगा। देखिए, आप सोचेंगे लोटा ब्लेस करने से आपको बीमारी से सही हो जाएगी, नहीं संगे, दवाई भी खानी है, ये नहीं कि आप दवाई छोड़ दें तो हाई जल प्रसाद ही पीते रहे, नहीं, उसमें वो दवाई ब्लेस कर देती है। जो लोटा होता है ना, जो हम ब्लेस कराते हैं, पीते हैं, तो दवाई खाने से क्या है कि हम जो जल प्रसाद पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, उससे हमारी दवाई ब्लेस हो जाती है, और गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु की मेहर हो जाती है। तो ये लोटा ब्लेस करने से ये होता है कि हमारे दवाइयों में ब्लेसिंग आ जाती है गुरु जी की, तो इसीलिए लोटा ब्लेस करें। ये नहीं कि आप दवाइयाँ सब छोड़ के बैठ जाए, हाँ जी चलो जी गुरु जी का लोटा ही ब्लेस करने से हम दुख दूर होंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, और विश्वास करना है, श्रद्धा की बात है इसमें संगत जी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा लोटा कैसे ब्लेस करना है। और जैसे आप ज़्यादा जाएंगे, आप वहाँ पर गुरु जी के सामने अरदास करनी है, गुरु जी लोटे को हमारे दुख दूर सही करें, शिवलिंग के पास कहीं भी। और दरबार, जब गुरु जी का दरबार आएगा, दरबार जब मंदिर के अंदर घुसते हैं, मंदिर के अंदर सेवादार को लोटा दे देना है, उनको बोलना है कि हमारे जो है बेड रेस्ट पे हैं। देखिए, जो उनको बोलना है कि हम जो भी हैं बेड रेस्ट पे हैं, उनके लिए लोटा ब्लेस कराना है। तो लोटा ब्लेस करके आपको दे देंगे, और लोटा ब्लेस करके आपको
गुरु जी के चरणों में लगा के दे देंगे और गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए संगत जी, ये संगत कहती है कि कोई बीमार है तो उसके लिए लोटा लेके जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं संगत जी, क्योंकि कोई बीमार है तो आप उनके लिए लोटा लेके जाएंगे ना, तो वो खुद तो जाएगा नहीं। जो ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए तो कोई भी जा सकता है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आस पड़ोस का हो, कोई भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप भी हेल्प करा करें। कोई संगत आप बीमार है उसको बोलो आप गुरु जी की ब्लेस होंगे। ये नहीं कि मैं करूँगा, तो मैं भी लोटा ब्लेस करके भेजता हूँ कोरियल। तो आप भी चाहते हैं कि आपको लोटा चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप भी मुझे फ़ोन करके लोटा मंगा सकते हैं। समझ आ गया आपको कैसे लोटा ब्लेस करना है और कैसे कैसे लेके जाना है अमृत वेले में। और घर से चलते हैं तो नाम जपते जपते जाना, सबसे बड़ी बात ये है। और आते हुए नाम जपते, किसी से किंतु परंतु नहीं कहना, सीधा घर पे आना, सीधा घर पे जाना है। कोशिश करें, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। चलिए सुनते हैं अगला। जो संगत जी अगला प्रश्न है ना, संगत का बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है संगत को ऐसी बीमारी है जो गुरु जी की कृपा से कैसे सही होगी कैसे नहीं होगी वो सुनिए। क्योंकि ये जो आप प्रश्न सुनेंगे ना, जो अब आने वाला आंटी का, तो ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सुनते हैं आंटी का और प्रश्न। चलिए। जय गुरु जी भैया मैं न फुलेरा रहती हूँ और न गांव में रहती हूँ। मैंने गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं मुझे, मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे। 2 महीने हो गए, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। 2 महीने से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, पैरों में सूजन, बहुत फ़ायदा नहीं पड़ रहा। आपने उस दिन बोला था लोटा ब्लेस करने के लिए, तो मैंने वो देखा, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। मुझे विश्वास भी है उन पर मुझे लोटा ब्लेस करवाना है, क्योंकि मैं ठीक होते ही मंदिर आऊँगी दर्शन करने। प्लीज़ भैया मुझे कैसे लोटा ब्लेस करवाना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप करवा दीजिए। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 3 महीने से ऐसे थोड़ी किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, पैर बहुत सूजे गए हैं, पैरों की सूजन नहीं हट रही है। बहुत परेशान हो गई हूँ हॉस्पिटल जा जाकर। मुझे बस लोटा ब्लेस करवाना है, मुझे कोई स्वरूप भी नहीं है गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, रोटी में दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए, मोर के रूप में दर्शन दिए, आवाज़ सुनाई उनकी, तितली के रूप में दर्शन दिए। हर बार मुझे सुबह सुबह उठा देते हैं अमृत वेले में, कि जब ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उठाया है, बस गुरुजी अंदर चलता रहता है और कुछ भी नहीं। मैंने कभी सुनना ही नहीं था कौन से गुरुजी है क्या, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, उनका हाथ पकड़ना चाहती हूँ। मुझे बस ठीक होना है, अपने घर को संभालना है। डॉक्टरों से कोई फ़ायदा ही नहीं पड़ रहा है, बोल रहे हैं सूजन कम होगी। बहुत सूजन है मेरी बॉडी पर, पैरों पर। दवाई ले रही हूँ, इंजेक्शन लगवा रही हूँ, तो भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। अब बस गुरु का आसरा है मुझे। मैं गुरु जी से पूरी तरह जुड़ना चाहती हूँ, उनकी फैमिली बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा। इतना विश्वास हो गया है कि बस मेरे सोते जागते उठते ही बस मेरे अंदर से गुरु जी का नाम निकलता है। बस इतने सालों में कभी मैंने किसी गुरु को नहीं माना। क्या कनेक्टिविटी है मुझे नहीं पता भैया, बस मुझे ठीक होना है, अपने घर को संभालना है। हाँ भैया, लोटा आपने बोला था ब्लेस करने के लिए, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी, उनकी कमाई के पैसे मैं आपको कोरियर कर दूँगी, मैं आपको बता दूँगी। पंडित जी इनका जो है क्या कुछ नहीं करना, लोटा ब्लेस तो करना ही करना है और अपनी कमाई का भी करना है। अपनी कमाई का करना है जब उसका फ़र्क पड़ता है। और आपको संगत जी एक उपाय बताएंगे, वो उपाय देखिए आपके ऊपर है, विश्वास है, विश्वास से करेंगे तभी उसका लाभ होगा। बाकी गुरु जी कहते थे कि वहम भ्रम में मत नहीं पड़ना, मगर मुझे एक गुरु संगत ने ये उपाय बताया था, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए मैं आपको करना कर लीजिए, मैं इसमें किसी को करूँ। देखिए आपको किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को ये जो आंटी को प्रॉब्लम है, तो शनिवार को आपको ब्लैक एंड वाइट कंबल, जो गर्म कंबल ब्लैक एंड वाइट होता है, वो दान करना है। और उसमें जो है उसको जो है एक ब्लैक एंड वाइट कंबल तो उसको दान करना है। तो वाइट और ब्लैक कंबल मिक्स होना चाहिए, दान करना है। और आपको खाना भी खिलाना है किसी गरीब कहते हैं
तो ये भी कर सकते हैं। ये उपाय है, देखिए ये किसी ने बताया था तो मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ। तो आपको भी इसमें कोई फ़र्क पड़े तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गुरु की कृपा आपको होती रहे। और देखिए ये अमृत वेले में भी सारे कष्ट दूर होते हैं। मैं बताता हूँ, अमृत वेला ऐसा है, ये ऑलराउंडर है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी आपका काम चल रहा हो, आपका कुछ भी नहीं चल रहा हो, अमृत वेला संभालिए, धीरे धीरे उसका फ़र्क पड़ेगा। जो आपके हमारे क्या होता है, पिछले संस्कार के कारण हमारा काम धंधा नहीं चलता, या हमारे कर्मों के हिसाब से बीमारियां लगती हैं, क्योंकि सारा काम कर्मों से ही होता है संगत जी। कोई हमें दुख देता है, चाहे बच्चा, दुख हमें कोई आदमी नहीं देता, कोई इंसान नहीं देता, कोई बाप नहीं देता, बच्चे नहीं देता, दुख हमारे पिछले कर्म देते हैं। तो कर्मों के हिसाब से ही हमें कपड़ा मिलता है, मतलब कपड़ा कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है, फिर वो मरण जन्म चलता रहता है। ये सारी कर्मों के चक्कर है संगत जी। और ये उपाय आप करके देखिए, गुरु जी की कृपा होगी। आपको भी कुछ इसके प्रश्न के उत्तर मिलते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको बेल आइकन पे जाकर उसको ऑल पे कर लेंगे, आपको पैर पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको कुछ अच्छे लगते हैं सवाल, या कुछ आपको देखिए, आप कुछ संगत को ब्लेसिंग देखिए, ये जो हार्ट बना हुआ है नीचे, वीडियो के नीचे उसमें डॉलर बना हुआ है, डॉलर के उसमें आप सुपर टैंक्स भी दे सकते हैं, और मेरे मेंबर बनने से आपको स्पेशल ट्रिप देंगे। और मैं अभी आगे एक करने वाला हूँ कि जो मेंबर हैं उनके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग महीने में एक बार देंगे। जो मेंबर हैं, जो लास्ट में 3 स्टेप जिन्होंने पूरे कर लिए हैं, जिन्होंने एक पहला स्टेप पहला देखिए, पहले सिल्वर है, फिर गोल्डन है, उसके बाद डायमंड। जो डायमंड की मेरे मेंबर है उनके लिए एक स्पेशल गुरु जी की ब्लेसिंग है। वो हर महीने कोई ना कोई उनको ब्लेसिंग मिलेगी। अभी नहीं, धीरे धीरे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मेरे मेंबर देखिए, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उस फिर मैं स्टार्ट करूँगा। गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। चलते हैं, आपको कुछ सवालों के जवाब मिले हों, गुरु की कृपा आपको होती रहे और गुरु मेहर आप पर करे। और देखिए, ये जो है बीमारियां सब लगी रहती हैं, मगर आपको खान पीन भी अपना अच्छा करना है। आजकल बाहर का कम खाइए, घर में बनाइए। जो फास्ट फूड जैसे कुछ घर में बना लीजिए। बच्चे जिद भी करते हैं, मैगी, चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें चलो नहीं मानते तो घर में बना के दीजिए। और घर में सत्संग करते हैं तो घर का खाना सत्संग में यूज करिए। दाल रोटी और सिंपल आलू की सब्जी, दाल, चटनी। लंगर प्रसाद क्या होता है? दाल चटनी। देखिए, गुरु जी का लंगर सिंपल है, रोटी हाथ की, और चटनी प्रसाद आप ज़्यादा है तो मूली कुतर के डाल सकते हैं। और सिंपल दाल और रोटी और हलवा प्रसाद और एक सब्जी, एक दाल, ठीक है। ये लंगर प्रसाद में होता है। और नाश्ते में थोड़ा सा आप स्नैक्स डाल सकते हैं, जैसे बिस्कुट, एक मीठा, एक बिस्कुट, और समोसा प्रसाद है तो 2 रसगुल्ले छोटे वाले या छेना मुर्गी कुछ भी डाल सकते हैं। वो चाय प्रसाद के साथ होता है। सिंपल हल्का, स्टार्टिंग में हल्का करिए, क्योंकि बाद में लंगर प्रसाद है तो ये करिए। जैसे आपका खाली स्नैक्स प्रसाद का ही है तो स्टार्टिंग में या फिर बिस्कुट प्रसाद, या कोई एक मीठा, एक वो कुछ भी रख लीजिए, मीठा बिस्कुट या मट्ठी। तो चाय प्रसाद के साथ हल्का तो, और बाद में ब्रेड पकौड़ा या समोसा घर में बनाइए, कोशिश करिए। जो नहीं बना सकते तो कुछ संगत को सेवा कर दे सकते, कुछ संगत भी सेवा कर सकती है। तो ये कृपा होगी। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी।